सिम्बा। सिम्बा। सैनफोर्ड हाउस शहर के बाहर एक पहाड़ी पर था। जले हुए मैदान में उन नंगे नुकीले कांटों के पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं उगता था जो आपको पूरे पूर्वी अफ्रीका में मिलते हैं। हम वहां बैठकर सूर्य को अस्त होते हुए देख रहे थे, पीछे कांटेदार वृक्षों से आच्छादित सपाट मैदान के पीछे। अचानक स्वाहिली में चिल्लाते हुए एक आदमी की आवाज शाम के सन्नाटे में फूट पड़ी। यह मेरा लड़का मदिशो था। बवाना, बवाना, बवाना। वो घर के पीछे कहीं से चिल्ला रहा था। सिम्बा, बवाना, सिम्बा। हम तीनों अपने पैरों पर खड़े हो गए और अगले ही पल मदिशो घर के कोने कोने से स्वाहिली में चिल्लाते हुए आए, जल्दी आओ, बवाना। जल्दी आओ, जल्दी आओ, एक विशाल शेर ने रसोइये की पत्नी को पकड़ लिया है। रॉबर्ट सैनफोर्ड ने घर में उड़ान भरी और 5 सेकंड के फ्लैट में फिर से एक शक्तिशाली राइफल पकड़े हुए बाहर आया और एक कारतूस को छेद में घुसा दिया। उन बच्चों को घर के अंदर ले आओ। जब वह मेरे पीछे पीछे बरामदे से नीचे भाग रहा था तो उसने अपनी पत्नी को चिल्लाया। मदिशो कूद रहा था और घर के पिछले हिस्से की ओर इशारा कर रहा था और स्वाहिली में चिल्ला रहा था, शेर रसोइये की पत्नी को ले गया है और वह शेर का पीछा कर रहा है। नौकर घर के पिछले हिस्से में कम सफेदी वाली आउटबिल्डिंग की एक श्रृंखला में रहते थे और जैसे ही हम कोने में दौड़ते हुए आए, हमने देखा कि 4-5 घर के लड़के उछल कूद कर इशारा कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, सिम्बा, सिम्बा, सिम्बा। सभी लड़के साफ सुथरे सफेद सूती वस्त्र पहने हुए थे जो लंबी नाइट शर्ट की तरह दिखते थे और प्रत्येक के सिर पर लाल रंग का एक महीन तारबूश था। तारबूश एक प्रकार का शीर्ष टोपी है जिसमें कोई किनारा नहीं होता है और उस पर अक्सर एक काला लटकन होता है। औरतें भी अपनी झोपड़ियों से बाहर निकल आई थीं और अलग टोली में खड़ी चुपचाप और एकटक देख रही थीं। कहाँ है? रॉबर्ट सैनफोर्ड चिल्लाया, लेकिन उसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हमने बहुत जल्दी बड़े पैमाने पर रेतीले रंग के शेर को 80 या 90 गज की दूरी पर और घर से दूर टहलते हुए देखा। उसकी गर्दन के चारों ओर फर का एक अच्छा झाड़ीदार कॉलर था और उसके जबड़े में उसने रसोइया की पत्नी को पकड़ रखा था। शेर ने महिला को कमर से पकड़ रखा था ताकि उसका सिर और हाथ एक तरफ नीचे और उसके पैर दूसरी तरफ लटके रहें और मैं देख सकता था कि उसने लाल और सफेद धब्बेदार पोशाक पहन रखी थी। शेर इतने करीब से सबसे शांत तरीके से हमसे दूर जा रहा था और शेर के पीछे, दूर नहीं, अपने सफेद सूती लबादे और सिर पर तारबूश में खुद रसोइया दौड़ा। वह बड़ी बहादुरी से दौड़ रहा था और बवंडर की तरह अपनी भुजाओं को लहरा रहा था, उछल रहा था, ताली बजा रहा था, चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था, सिम्बा, 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 सिम्बा। मेरी पत्नी को जाने दो, मेरी पत्नी को जाने दो। ओह, यह एक बड़ी त्रासदी और कॉमेडी का एक साथ मिश्रित दृश्य था और अब रॉबर्ट सैनफोर्ड शेर के पीछे भाग रहे रसोइये के पीछे पूरी गति से दौड़ रहा था। उसने दोनों हाथों में अपनी राइफल पकड़ रखी थी और रसोइया से चिल्लाया, पिंगो, पिंगो, रास्ते से हट जाओ, पिंगो, जमीन पर लेट जाओ ताकि मैं सिम्बा को शूट कर सकूं। तुम मेरे रास्ते में हो, तुम मेरे रास्ते में हो, पिंगो। लेकिन रसोइया ने उसे अनदेखा किया और भागता रहा और शेर ने सबको नजरअंदाज कर दिया। वो सिर ऊंचा करके आगे बढ़ता रहा और महिला को अपने जबड़ों में गर्व से ले जाता रहा, बल्कि एक कुत्ते की तरह जो दौड़ता रहता है एक अच्छी हड्डी के साथ। शेर उन पहाड़ियों में से एक की ओर जा रहा था जो घने जंगल के पेड़ों से ढकी हुई थी और हम सभी जानते थे कि एक बार जब वो वहां पहुंच गया तो हम उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकते।
अविश्वसनीय रूप से बहादुर रसोइया वास्तव में शेर को पकड़ रहा था और अब उसके पीछे 10 गज से अधिक नहीं था और रॉबर्ट सैनफोर्ड रसोइये से 30 या 40 गज पीछे था। हाँ, रसोइया चिल्ला रहा था, सिम्बा, 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 मेरी पत्नी को जाने दो। मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, सिम्बा। फिर रॉबर्ट सैनफोर्ड रुके और अपनी राइफल उठाई और निशाना लगाया और मैंने सोचा कि निश्चित रूप से वो एक चलते हुए शेर पर गोली चलाने का जोखिम नहीं उठा रहा है जब उसके जबड़े में एक महिला है। बड़ी तोप के चलते ही एक सर्वशक्तिमान दरार थी और मैंने शेर के ठीक आगे धूल का एक झोंका देखा। शेर ने मरना बंद कर दिया और अपना सिर घुमा लिया, अभी भी महिला को अपने जबड़ों में पकड़े हुए है। उसने सोचा होगा कि कोई सेना उसके पीछे आ रही है, क्योंकि उसने तुरंत रसोइया की पत्नी को जमीन पर गिरा दिया और जंगल में भाग गया। मैंने कभी किसी चीज को खड़ी शुरुआत से इतनी तेजी से गति करते नहीं देखा। रसोइया पहले पत्नी के पास पहुंचा, फिर रॉबर्ट सैनफोर्ड, फिर मैंने जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। ये तय था कि उन भयानक जबड़ों की चपेट में आने से महिला की कमर और पेट लगभग 2 टुकड़े हो गए होंगे, लेकिन वहां वह जमीन पर बैठी अपने पति रसोइया को देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हें कहाँ चोट लगी है? दौड़ते हुए रॉबर्ट सैनफोर्ड चिल्लाया। रसोइये की पत्नी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराती रही और उसने स्वाहिली में कहा, वो बुरा शेर, वो मुझे डरा नहीं सकता था। मैं बस उसके मुंह में लेटा रहा और बहाना कर रहा था कि मैं मर गया हूं और उसने मेरे कपड़ों को भी नहीं चबाया। उन्होंने मुझे इतनी कोमलता से उठाया जैसे कि मैं उनके बच्चों में से एक हूं। लेकिन अब मुझे अपने कपड़े धोने होंगे। अफ्रीका में इन गोइंग सोलो एडवेंचर्स ऑफ रोड डाहल पुस्तक से लिया गया। थोड़ा संक्षिप्त। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी क्लास। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।